स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन 12 होता है या ऐसे न्यूक्लिया जिनका आई का वैल्यू 0 होता है वो इनएक्टिव क्यों होते हैं। तो देखिए, इसको देखने के लिए हमें जो एनएमआर की बेसिक थ्योरी है, जो एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल है, वो हमें पता होना चाहिए कि जो इसका बेसिक प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास न्यूक्लिया है, ठीक है, जब हम उस न्यूक्लिया को मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो उसके बाद ये क्या करता है कि विद मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है, ये विद मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लिया है, ठीक है, ये न्यूक्लिया का क्या हो गया कि नॉर्थ और ये न्यूक्लिया का क्या हो गया कि साउथ हो गया। ठीक है, जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो ये नॉर्थ और ये क्या है कि साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ में क्या करता है? रिपल्शन करता है। साउथ में क्या होती है कि रिपल्शन होती है। और नॉर्थ साउथ में क्या होती है कि अट्रैक्शन होती है। इस वजह से वो क्या करता है कि विथ मैग्नेटिक फील्ड अलाइन की कोशिश करता है। ठीक है, जब इसने विथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया तो उसके बाद हम अगर इसको रेडिएशन देते हैं, तो रेडिएशन देने के बाद ये जो न्यूक्लिया होता है वो न्यूक्लिया क्या करता है कि अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया। और उसके बाद देखें कि हम इसको क्या कहते हैं कि लो एनर्जी में कहते हैं, और ये क्या होता है कि हाई एनर्जी होता है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ से इस फिनोमेना से हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इसकी डायपोल मूवमेंट की वजह से यहाँ से क्या हो रही है, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है कि डायपोल मूवमेंट क्या हो रही है कि जनरेट हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूक्लिया है जो फ्री न्यूक्लिया है, ठीक है, मतलब जिनका आई का वैल्यू जो है वो क्या होता है कि 0 है, जो एनएमआर इनएक्टिव होता है, तो उसका डायपोल मूवमेंट क्या होगा? तो वो इनएक्टिव क्यों होते हैं, उसका रीज़न क्या होता है? यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास ये क्या है कि न्यूक्लिया है, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि प्रोटॉन्स होते हैं और क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो चार्ज की वजह से स्पिन करते हैं, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे तो कोई चार्ज नहीं होती, तो वो स्पिन क्यों करते हैं? तो इसका वजह ये है कि जो प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो क्वार्क से बने होते हैं, और क्वार्क से क्या होती है कि चार्ज होती है। ठीक है, फिर वो न्यूट्रॉन्स की जो चार्ज होती है वो क्या होती है कि न्यूट्रल हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, और प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होती है। ठीक, इसकी वजह से न्यूट्रॉन्स पे भी चार्ज होती है, लेकिन उसके बाद ये चार्ज क्या हो जाती है कि कैंसिल होकर 0 हो जाती है। अब देखें कि जो हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, अगर हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं, ये दोनों अगर हमारे पास इवन में हैं, तो ये क्या होता है कि आई का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है, और एनएमआर जो होती है वो क्या होती है कि इनएक्टिव होती है। ठीक है, लेकिन ये 0 क्यों होती है? 0 होने का इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे देखें कि इवन में तो ये क्या होगी कि यहाँ पे पेयर्स में होंगे। ठीक है, जब प्रोटॉन्स पेयर में होंगे तो इनका जो स्पिन होता है वो स्पिन क्या हो जाता है कि कैंसिल हो जाता है। इनका क्या होता है कि स्पिन जो आई का वैल्यू होता है वो क्या होता है कि कैंसिल हो जाता है, और ये भी क्या होते हैं कि पेयर में होते हैं। पेयर होने की वजह से इनका जो आई का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम मतलब कि हमने डायमैग्नेटिक पढ़ा था, एक हमारे पास होता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं? जिनका एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है, जो डायमैग्नेटिक होते हैं उनका जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है कि 0 होता है, और इसी की वजह से इनका आई का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है कि 0 होता है। तो यहाँ पे जो हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास देखें कि कोई भी हमारे पास न्यूक्लिया है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है कि न्यूक्लिया है। ठीक है, हमने इसको क्या किया कि ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास क्या है कि साउथ है। जब हमने इसको मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड की, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने के बाद ये क्या करता है कि ये विद मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करने की कोशिश करता है। यहाँ पे देखेंगे विथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये नॉर्थ और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया। ठीक है, जब हमने इसको रेडिएशन दी, ये लो एनर्जी में है। ठीक है, जब हमने इसको रेडिएशन दी, रेडिएशन देने के बाद ये क्या करता है कि ये अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, और इसके बाद देखिए नॉर्थ में होता है, और साउथ में क्या करता है? रिपल करता है, और इसकी एनर्जी क्या होती है कि हाई एनर्जी होती है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूक्लिया है जिसका जो डायपोल मोमेंट है 0 है, ठीक है,
अब देखें उसके बाद हमने जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड दी, मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद वो मतलब कि उसका डायपोल स्पिन तो करेगा, लेकिन उसका डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा कि जनरेट नहीं होगा, ठीक है। वो सेम ही यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास क्या था कि उसका स्पिन तो होगा, लेकिन वो क्या होगा कि नॉर्थ, और ये क्या हो गया कि साउथ होगा, इसकी कोई स्पिन नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखें जब हमने इसको क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड दी, तो ये क्या हो गई कि नॉर्थ, और ये क्या हो गया कि साउथ की एक हमारे पास पता चला कि एक स्पिन ये हो सकती है, ठीक है। जब हमने इसको क्या किया कि रेडिएशन दी, रेडिएशन देने के बाद ये क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो गई कि यहाँ पे साउथ नॉर्थ हो गई, और ये क्या हो गई कि यहाँ पे साउथ मतलब के अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हुई। यहाँ पे हमें पता चला कि कोई भी न्यूक्लिया है वो दो किस्म की यहाँ पे स्पिन कर सकता है, ओरिएंटेशन क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा न्यूक्लिया है जो मतलब के इन दो किस्म के छोड़ के और भी मतलब के ओरिएंटेशन कर सकता है, और भी स्पिन कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब के नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, मतलब कि नंबर ऑफ पॉसिबल ओरिएंटेशन के कोई भी हमारे पास न्यूक्लिया है वो कितनी पॉसिबिलिटी की ओरिएंटेशन कर सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी की स्पिन कर सकता है, ठीक है। दो की तो हमें पता चला कि या तो वो विद मैग्नेटिक फील्ड अलाइन होगा, या तो वो अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन इसके और भी पॉसिबल स्पिन होती है, ठीक है। तो इसकी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला कौन सा है कि 2I+1, ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से हमें पता चलेगा कि कोई भी न्यूक्लिया है जिसका I का वैल्यू कितना है, वो उसके बाद हमें पता चलेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो कितनी पॉसिबिलिटी की ओरिएंटेशन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास I का जो वैल्यू है वो अगर हमारे पास I का वैल्यू 0 है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कि फार्मूला हो गया 2I+1, ठीक है। अगर हमारे पास I का वैल्यू जो है वो 0 है तो वो कितनी पॉसिबिलिटी की ओरिएंटेशन कर सकता है, तो इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 × 0+1, ठीक है। अब देखेंगे 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 जवाब आएगा, +1 तो हमें पता चला कि वो एक किस्म की पॉसिबिलिटी है कि वो ओरिएंटेशन कर सकता है, ठीक है। अगर हमें वैल्यू जो है वो 1/2 में है, ठीक है, 1/2 में, तो वो कितनी पॉसिबिलिटी की ओरिएंटेशन कर सकता है, तो इसको देखेंगे 1/2, तो 1/2 को यहाँ पे आप क्या करें कि मल्टीप्लाई करें 1/2 +1। यहाँ पे देखें 2 में कैंसिल हो गया, +1, 1+1 तो कितने होते हैं कि 2 होते हैं, ठीक है। तो ये दो किस्म की पॉसिबिलिटी है कि ये ओरिएंटेशन। अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 3/2 है तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे देखें कि 3/2 × 2 और उसके बाद +1। अब देखेंगे 2 में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 3+1 तो कितने इसकी होगी कि 4 पॉसिबिलिटीज है स्पिन करने की। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, तो 2 को आप मल्टीप्लाई करें, 2 से +1 करें तो जवाब जो हमें मिलता है कितना मिलता है कि यहाँ पे 5 जवाब मिलता है। अगर हमारे पास वैल्यू है 1 तो 1 की देखें कितनी होगी, तो यहाँ पे देखें 2 और उसके बाद 1 प्लस में 1, तो ये 2 + 1 तो कितने होते हैं कि 3 यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी हो सकती है। अगर तो इस हिसाब से आप इस फार्मूले के हिसाब से आपको पता चल सकता है कि कितनी पॉसिबिलिटीज है ओरिएंटेशन की। अगर यहाँ पे हमारे पास I का वैल्यू 2 है तो इसकी 5 पॉसिबिलिटीज है कि वो स्पिन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1/2 और 3/2 और 2 और 1 में देखें, ठीक है। यहाँ तो प्रोटॉन्स यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ तो जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या होगा कि इवन होगा, ठीक है। तो इन दोनों के यहाँ पे केस में, ठीक है, और इन केस में यहाँ तो प्रोटॉन्स जो है वो इवन होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूट्रॉन्स है वो क्या होगा कि इवन होगा या ऐड होगा, ठीक है। इनका वैल्यू ऐसा आ रहा है। अब देखें कि जो हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले से तो हमें पता चला कि ये 5 किस्म की 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज है कि वो ओरिएंटेशन कर सकता है, लेकिन वो कैसे करेगा इसको देखने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि शेप बनाते हैं कि वो कौन सी है, ठीक है। अगर हमारे पास I का वैल्यू 0 है तो 1 पॉसिबिलिटीज है कि वो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि वो ओरिएंटेशन कर सकता है। वो कौन सी करेगा कि वो एक ही पॉसिबिलिटी उसके पास है कि नॉर्थ, और ये क्या है कि साउथ, ठीक है।
तो ये इसके पास पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ओरिएंटेशन कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास आई का वैल्यू जो है वो 1/2 है तो वो उसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि वो ओरिएंटेशन करे, ठीक है। वो कौन सी करेगा? एक तो हमें यहाँ पे ये आई का वैल्यू का जो नॉर्थ और ये क्या है कि साउथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो कौन सी करेगा कि विद द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगा या तो अगेंस्ट करेगा। तो ये क्या है कि विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम इसको रेडिएशन देते हैं तो रेडिएशन देने के बाद ये क्या करता है कि अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है कि स्पिन करता है। ये नॉर्थ हो गई और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया, ठीक है। ये 2 किस्म की पॉसिबिलिटीज है इसके पास कि ये स्पिन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 3/2 तो 4 पॉसिबिलिटीज की यहाँ पे क्या करेगा कि स्पिन करेगा। तो 4 पॉसिबिलिटीज की स्पिन कौन सी करेगा? एक तो हमें यहाँ पे पता है कि एक तो ये अगेंस्ट मतलब कि विद द मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा कि स्पिन करेगा, ये नॉर्थ और ये क्या है कि साउथ, ठीक है। और दूसरी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज है वो कौन सी करेगा कि ये जो क्या करेगा कि अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड करेगा कि ये साउथ हो गया, ये क्या हो गया कि नॉर्थ हो गया, ठीक है। और 2 पॉसिबिलिटीज कौन सी है कि ये मतलब कि स्पिन कर सकता है। तो यहाँ पे देखें अगर हमने इसको क्या किया कि यहाँ पे ये जो हमारे पास है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या है कि हमारे पास साउथ है और इसके बाद ये क्या है कि नॉर्थ है, ठीक है। अगर हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड दी, ये हमारे पास क्या हो गया कि नॉर्थ हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया कि साउथ हो गया। जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड दी तो ये क्या हो गई कि मतलब कि विद द मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, विद द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो गया। लेकिन इसको हमने क्या किया कि रेडिएशन दी, रेडिएशन देने के बाद ये क्या हो गया कि अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये नॉर्थ और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया। हमने इसको क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड दी, मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद हमने इसको देखा तो ये क्या हो गया कि नॉर्थ। जब हमने इसको क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद इसको रेडिएशन दी, रेडिएशन देने के बाद ये क्या हो गया कि अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। पास 2 पॉसिबिलिटीज कौन सी है कि ये यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे देखें कि अगर हमने यहाँ पे ये चीज़ का है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ है, ठीक है, अगर आप इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी देने के बाद ये क्या हो सकता है कि यहाँ पे इस किस्म की पॉसिबिलिटीज है कि ये यहाँ पे स्पिन कर सकता है। तो ये यहाँ पे स्पिन कौन सी करेगा कि थर्ड जो यहाँ पे स्पिन करेगा कि वो थर्ड स्पिन यहाँ पे हमारे पास जो इसकी स्पिन होगी वो इस तरीके की होगी। यहाँ पे क्या हो गया कि नॉर्थ और ये क्या हो गई कि साउथ हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और पॉसिबिलिटीज कौन सी है कि और पॉसिबिलिटीज जो हमारे पास है कि जो तो यहाँ पे देखेंगे और पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये। तो यहाँ पे जब आप इसको और यहाँ पे एनर्जी देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इस तरीके का यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे स्पिन करवाया, ठीक है, यहाँ पे स्पिन हो गई। लेकिन जब आप इसको और देंगे तो ये क्या हो गया कि इस तरीके की स्पिन हो जाएगी। ये मतलब कि यहाँ पे स्पिन ये हमारे पास स्पिन थी, ठीक है, इस तरीके की स्पिन हो गई। उसके बाद ये इस तरीके की स्पिन नहीं होगी, वो इस तरीके की स्पिन होगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास और है वो कौन सा होगा कि यहाँ पे इस तरीके के यहाँ पे नॉर्थ और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं स्पिन करने की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आई का वैल्यू जो है वो क्या है कि 2 है, ठीक है, आई का वैल्यू 2 है तो वो 5 किस्म की पॉसिबिलिटीज है कि ये यहाँ पे ओरिएंटेशन स्पिन कर सकता है। एक तो हमें पता है कि कौन सी करेगा कि वो अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने के मतलब एक तो वो विद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करे होगी, तो यहाँ पे नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है कि ये क्या होगा कि ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास है कि साउथ और ये क्या हो गया कि ये नॉर्थ और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया, ठीक है। तीसरी हमारे पास पॉसिबिलिटीज कौन सी है कि ये हमारे पास क्या हो गया कि नॉर्थ और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया, ठीक है। और चौथी हमारे पास पॉसिबिलिटीज कौन सी है कि चौथी हमारे पास पॉसिबिलिटीज ये है कि ये नॉर्थ और ये क्या है कि साउथ, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कि 5 पॉसिबिलिटीज कौन सी है कि 5 पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये है कि ये यहाँ पे क्या होगा कि इस तरीके की यहाँ पे स्पिन करेगा। मतलब कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये क्या हो गई कि स्पिन नॉर्थ
और ये क्या हो गई कि साउथ हो गई। ठीक है, ये इस तरीके की क्या करेगा कि स्पिन करेगा। एक तो यहाँ पे देखें कि ये क्या हो गई कि मतलब कि अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो गई। देखें कि जब हमने इसको क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड दी तो ये क्या हो गई कि मतलब कि ये विद मैग्नेटिक फील्ड हो गई। उसके बाद इसको हमने और एनर्जी रेडिएशन दी तो ये क्या हो गया कि अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड हो गया। उसके बाद ये इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड करेगा इस तरीके की, उसके बाद ये इस तरीके की, और फाइव जो टाइप से हमारे पास स्पिन करने का वो इस तरीके की क्या करेगा कि स्पिन करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है आई का, अगर हमारे पास वैल्यू 1 है तो वो 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो स्पिन कर सकता है। वो स्पिन कौन सी करेगा कि वो एक तो हमें पता है कि ये जो होगा वो अगेंस्ट मतलब कि विद मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ, और ये क्या हो गया साउथ। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हमारे पास जो टाइप है वो कौन सा है कि ये अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा कि ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया। ठीक है, और तीसरा हमारे पास जो टाइप है इसका तीसरा टाइप कौन सा है कि वो इस तरीके के परपेंडिकुलर होगा। एक तो हमारे पास मतलब कि यहाँ पे नॉर्थ और ये क्या हो गया कि साउथ हो गया, परपेंडिकुलर की तरफ से ये हमारे पास ये साउथ। ठीक है, अब देखेंगे अगर हम इसका शेप बनाएं तो शेप बनाने के साथ हमें पता चलेगा कि कौन सी स्पिन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये इस तरीके की स्पिन करता है। ठीक है, ठीक है, अब देखें कि आई का वैल्यू 0 था तो वो इस तरीके की स्पिन करता है परपेंडिकुलर, मतलब कि उसका आई का वैल्यू 0, वो किसी भी किस्म की स्पिन कर सकता है। अगर हमारे पास आई का वैल्यू 1/2 है तो वो दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो स्पिन कर सकता है। तो यहाँ पे देखें दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है कि वो या तो विद मैग्नेटिक फील्ड करेगा या तो वो अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड करेगा। दोनों किस्म की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो स्पिन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास आई का वैल्यू 4 है तो हमने देखा कि वो 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज कर सकता है। एक तो हमारे पास जो वो करेगा वो विद मैग्नेटिक फील्ड और अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड, और दो किस्म की कौन सी करेगा, यहाँ वो इस तरीके की यहाँ पे करेगा और या तो वो इस तरीके के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे करेगा, स्पिन करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास 5 है तो 5 को यहाँ तो हमारे पास ये तो हमें पता है कि ये इस तरीके की स्पिन करेगा और ये इस तरीके की भी स्पिन करेगा और ये इस तरीके की भी स्पिन करेगा और परपेंडिकुलर भी करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास आई का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ है कि हमारे पास स्पिन करेगा। वो कौन सी करेगा कि विद मैग्नेटिक फील्ड, अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे परपेंडिकुलर करेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें पता चला कि आई का वैल्यू जितना होगा वो इतनी किस्म की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो परपेंडिकुलर करेगा या तो वो अगेंस्ट करेगा या तो विद मैग्नेटिक फील्ड वो क्या कर सकता है कि स्पिन कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर परपेंडिकुलर कराए तो परपेंडिकुलर करने के बाद उसका जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो वैल्यू कौन सा है कि 0 है। ठीक है, उसका मतलब कि कोई चार्ज नहीं है, उसका वैल्यू क्या है कि 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर हम यहाँ पे लिखें यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास न्यूक्लिया है। ठीक है, ये इसकी मतलब कि यहाँ पे क्या है कि परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर तो इसका क्या होगा कि 0, अगर विद मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मतलब कि वो +1/2 पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उस पर चार्ज कौन सी होगी कि नेगेटिव चार्ज होगी। आगे मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये विद मैग्नेटिक फील्ड है या अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको वैल्यू दिया जाए कि ये 1/2 है या 1/3 है या 3 वैल्यू है, अगर 5 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ है, वो उसकी चार्ज क्या होगी, उसके मतलब कि कौन सी वो विद मैग्नेटिक फील्ड करेगा या अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड करेगा, तो आप इसके हिसाब से बता सकते हैं कि अगर परपेंडिकुलर करा है तो इसका वैल्यू क्या है कि 0 है, मतलब कि चार्ज क्या है कि 0 है। अगर विद मैग्नेटिक फील्ड करा है तो उसकी चार्ज क्या है कि पॉजिटिव है, फिर वो 1/2 पॉजिटिव हो सकती है, +3/2 हो सकती है, +2/3 हो सकती है। ठीक है, अगर मतलब कि वो अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड है तो उसकी चार्ज कौन सी है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर हमारे पास क्या है तो एक हमारे पास ये तो पता चला कि ये हमारे पास क्या थी कि 0। ठीक है, अगर आई का वैल्यू 0 है। ठीक है, अगर आई का वैल्यू 1/2 है तो वो दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो मतलब कि वो स्पिन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दो किस्म की पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है कि यहाँ पे, ठीक है, या तो वो विद मैग्नेटिक फील्ड करेगा
या तो वो अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि +1/2 और -1/2, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास आई का वैल्यू जो था वो आई का वैल्यू 3/2 है, तो वो 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ है कि वो स्पिन कर सकता है, ठीक है। आई का वैल्यू 3 है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि आई का वैल्यू 3 है तो 4 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पे स्पिन करेगा। कौन सी करेगा? तो यहाँ पे देखें कि एक तो ये मतलब कि विथ द मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और दूसरी कौन सी थी? उसकी थोड़ी ऊपर चार्ज यहाँ पे देखें और यहाँ पे इस तरीके की, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि +3/2 और ये -1/2 और ये प्लस और ये -3/2, ठीक है। अगर हमारे पास 5 स्पिन है तो 5 स्पिन के साथ से हमें यहाँ पे क्या होगा कि 5 किस्म की यहाँ पे स्पिन होगी और 5 किस्म की स्पिन होगी। तो कौन सी होगी कि ये यहाँ पे देखें कि ये तो हमें पता चला कि लो एनर्जी में, ठीक है। और ये क्या है कि हमारे पास हाई एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा लो एनर्जी में और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और हमारे पास ये थोड़ा सा हाई एनर्जी में, ठीक है। अब इनका जो वैल्यू होगा वो कैसे होगा? उसके बाद हमारे पास क्या है कि आई का वैल्यू 3 है, 1 है, तो 3 किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है, ठीक है। वो पॉसिबिलिटीज़ कौन सी है कि यहाँ पे देखें कि ये तो एक तो हमारे पास लो एनर्जी में हो गई और दूसरी हमारे पास हाई एनर्जी में हो गई और ये +1 यहाँ पे देखें -1 में और ये क्या है कि +1 में, ठीक है। और तीसरी हमारे पास क्या है कि परपेंडिकुलर पे कौन सी होती है कि चार्ज 0 होती है। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमें पता चला कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ है ओरिएंटेशन करने की, कितनी पॉसिबिलिटीज़ है स्पिन करने की, ठीक है। अगर हमें आई का वैल्यू पता है, इस फार्मूले के साथ अगर हम निकाल सकते हैं तो हमें आसानी से पता होगा कि वो कितनी किस्म की पॉसिबिलिटीज़ के साथ वो ओरिएंटेशन कर सकता है या कितनी पॉसिबिलिटीज़ की वो। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम एनर्जी डेंसिटी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने